नमस्कार किसान साथियों, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र एमपी पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में सरसों की खली के फायदे। यानी कि जो सरसों की खली है उसको हमें धान में डालने से क्या क्या फायदे मिलते हैं और धान की फसल में इसके जो रिजल्ट है साथियों बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो साथियों, हमें यह कब डालना चाहिए? जब हमारी ग्रोथ एकदम रुक गई हो, धान में बहुत ज़्यादा पीलापन हो, पौधा बहुत ज़्यादा पतला हो गया हो, या जो पौधा है उसमें कुछ भी विकास नहीं हो रहा है, जड़ों का विकास रुक गया हो, तो तब किसान साथियों हमें सरसों की खली यूज़ करना चाहिए। तो हमें बहुत बढ़िया इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर हम खर्चे की बात करें साथियों, तो इससे हमें जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। 5 से 7 कुंटल ज़्यादा का फर्क आएगा। तो साथियों, अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें धान की फसल में सरसों की कली के फायदे, यकीन मानिए साथियों इसके जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया आते हैं। लेकिन किसानों को यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो जब हमारी धान की फसल पीली हो गई हो, फटाप रुक गया हो, मतलब जो ट्रिलिंग है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई हो और ग्रोथ एकदम रुक सी गई हो, तो अच्छे प्रकाशन क्रिया के लिए हमें जो है तेजी से फसल ग्रोथ नहीं ले पा रही है, तो रुकी हुई है उसकी जो है उसमें जो ग्रोथ रुक गई हो, इस समय साथियों हमें सरसों खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि कैसे हमें इस्तेमाल करना है और किस स्टेज पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और क्या रेट में मिलती है। तो इसकी हम संपूर्ण जानकारी समझने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों हम शुरू करते हैं। सरसों की खली जो है साथियों पशु आहार के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, दूध बढ़ाने के लिए। लेकिन फसलों पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ऐसे तत्व होते हैं कि जो ग्रोथ, बढ़वार, हरियाली, फुटाव, प्रकाशलेशन क्रिया तेज करने में और पैदावार को बढ़ाने, चमक को बढ़ाने, जड़ों के विकास करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो सरसों की खली काम कैसे करती है साथियों? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरान, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्वों की पूर्ति करती है। यानी एक प्रकार से ऑलराउंडर की तरह है, इसको हम मान सकते हैं। तो साथियों, धान की जब हम रोपाई करते हैं उससे 20 से 40-50 दिन तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सरसों खली इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों खली आपको लेना है 15 से 20 केजी। यदि ज़्यादा पीलापन है तो 20 केजी से भी आपकी जो है फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। 12 केजी से भी काम चल जाएगा। इसके साथ आपको लेना है यूरिया खाद 30 केजी और 45 केजी के बीच में। इसके साथ ही आपको लेना है सल्फर, जो 80% वाली WG आती है, उसकी मात्रा आपको 3 किलो लेना है। और साथ में लेना है धान की फसल में जब यूज़ करते हैं तो इसके हमें चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं साथियों। हरियाली, फुटाव बहुत लाजवाब होने वाली है। इस कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। धान की फसल में यदि आपको अभी भी लग रहा है कि पीलापन है, कमज़ोर है, ग्रोथ रुकी हुई है, तो साथियों सल्फर के साथ भी मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खली जो है लगभग 20 से 25 केजी के रेट में आपको आराम से मिल जाती है। अब किसानों हम सरसों खली यूज़ करना चाहिए जिनके बहुत बढ़िया हमें अच्छे ग्रोथ एकदम, मतलब बहुत शानदार हमें बढ़िया चाल से फसल चलेगी। साथियों, इसमें पैसा भी कम खर्च होता है। लेकिन जिन किसानों के धान प्लांट्स के बाद बुवाई के बाद पीलापन, फटाव अच्छे नहीं है, जड़ों का विकास रुक गया है, तो उन्हें भी जो है इसे यूज़ करना चाहिए। साथियों, अगर वीडियो यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं साथियों, तो 5 केजी सरसों जो कि खली 200 लीटर पानी में घोल लीजिए और 2-4 दिन बाद उसे अच्छी तरीके से घोलकर सुबह के शाम मिक्स करते रहिए। उसके बाद उसका पानी छान कर आप ड्रिप में भी चला सकते हैं और डिंचिंग भी कर सकते हैं। सब्जी वाले किसानों को भी बहुत खूब फायदा इससे मिलने वाला है। धान की फसल पर, गेहूं की फसल पर, अन्य मक्का की फसल पर, सभी बागवानी वाली फसलों में भी हम सरसों खली का बहुत बेहतरीन फायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हम अच्छा फायदा ले सकते हैं।